हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप ठीक होंगे, खुश होंगे। जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है, जी हाँ, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई। सुबह जब हम नींद से उजागे, आंखें उन्हीं से चार हुई। रात कली, जी हाँ, आपके पार्टनर की नाइट फीलिंग, यानी कि जब रात होती है वो अकेले होते हैं, आपको वो मिस करते हैं। आप तो हमेशा मिस करते हो, आप चाहते हो कि वो आपके पास भी हो। सही कह रही हूँ ना? आप चाहते हो कि आपके खुशनुमा लम्हे जितने भी हैं उनके साथ हों। आपको मिलते भी होंगे कभी कभी, और कभी कभी फ़ोन भी आता होगा। तो सारी इन्हीं चीज़ों के ऊपर आज रीडिंग होगी कि जब रात को अकेले होते हैं, नाइट फीलिंग यानी कि उनकी कैसी है, नाइट में कैसा फील करते हैं आपके बिना। कार्ड शफल हो चुके हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परस का कार्ड है, लीजिए, फाइव ऑफ रॉड, किंग ऑफ सोर्ड्स, पोपटलाल जी आ गए। गाइस, पोपटलाल जी आ जाते हैं तो चीज़ें खुद ब खुद सही होने लगती है। चलिए देखते हैं अगला कार्ड कौन सा है। मैंने कहा ना, पोपटलाल जी आ जाते चीज़ें खुद ब खुद सही होने लग पड़ती है। हाँ जी गाइस, फोर ऑफ पेंटिकल के बाद आया एट ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड। चलिए दो कार्ड और निकालते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ट्स, वाओ, एस ऑफ वॉन्ट्स। गाइस, यहाँ चारों साइन आए हैं, एयर साइन, फायर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन। ये देखिए, सेवन ऑफ कप्स क्या है? आपके पर्सन की एनर्जी। तो गाइस, चलते हैं आपके रिश्ते के कि आपके पर्सन की नाइट फीलिंग क्या है। देखिए गाइस, आपके पर्सन जो है, कुछ लोग तो ठीक ठाक हैं, और कुछ लोगों के, जिन लोगों का सेपरेशन फेस चल रहा है अभी तक, उनके, या आप हो सकता है कि आप लोगों के रिश्ते में आर्गुमेंट चल रहे हों, तो वो उन्हीं चीज़ों को अभी उनके दिमाग में चलता है। आप लोगों का जो सेपरेशन फेस हो चुका है वो है, देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फाइव ऑफ वैंड्स, यानी कि पूरी फैमिली यहाँ भरी पड़ी है। जितने खराब फैमिली के कार्ड होते हैं वो सारे इसमें आए हैं, यानी कि उन्होंने आप लोगों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करा। आपके पर्सन के बातों में उन्होंने कोई खास तवज्जो नहीं दिया, और आप लोगों का रिश्ता जो है कैसा है, ब्रेकअप हो चुका है। उनके ब्रेकअप होने के चांस भी हो सकते हैं और हो चुका भी है। आप लोग ये देखिए, फाइव ऑफ वांड्स कार्ड बताता है कि काफ़ी आर्गुमेंट, काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं रिश्ते में आपके, और उनकी वजह थी ये कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जब ये लोग अंदर घुस जाते हैं रिश्तों में, तो रिश्ते किसी के कितने भी अच्छे हों, खराब होने को तो कोई रोक ही नहीं सकता। ये कार्ड्स ऐसे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स बताते हैं कि ये, इनकी जब तक नहीं मानोगे, इन्होंने जब तक जैसे हाँ हाँ करते जाओ ठीक है, और जहाँ ना करी वहाँ डंडा उठा लिया।
और 5 ऑफ वॉन्ट्स बताता है कि खाली ये 2 नहीं थे, काफ़ी लोगों के रिश्तों में बहुत सारे लोगों का दखल अंदाजी थी, यानी कि टॉक्सिक रिलेशन था, तभी आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप होने की वजह ये तीनों 2 और ये कार्ड, इन लोगों के जो वो थे ना, थिंकिंग थॉट आप लोगों से अलग थी। इनका इन ऐसे पर्सन है ये कि चीज़ अच्छी हो या बुरी, ये इन्होंने वो नहीं देखना। इन्होंने हर इंसान की, सामने वाले की चीज़ को ना करके अपनी बात मनवानी है, भले ही अपनी बात खराब हो, अपनी चीज़ खराब हो, यानी कि अपनी ही चलानी है। इसलिए आपका ब्रेकअप हो गया, क्योंकि आपके पर्सन जानते थे यहाँ मेरी चलने वाली नहीं है, और ये रिश्ता इतना टॉक्सिक हो गया कि इनके बस का और आपके बस का भी झेलना नहीं था। भले ही इन्होंने कोशिश करी भी हो सकता, लगता है कोशिश भी करी होगी, लेकिन इनके बस का नहीं था। लेकिन आपके पर्सन जो है, कुछ लोगों के पर्सन तो इमोशनली अटैच हैं, और कुछ लोगों के पर्सन जो थे, इन लोगों ने आपसे दूरी बनवा दी, आपके साथ और आपके पार्टनर की दूरी बनवाने वाले ये पर्सन है। इन्होंने यही सोचा होता है, ये ऐसे लोग जो फैमिली में होते हैं, हमारी हाँ के साथ हाँ मिलाओ, जहाँ आपने अपना कुछ रख दिया, जहाँ आपने अपना राइट कह दिया, वहाँ बस फिर नहीं हम अपनी मानने वाले, जो हम कह रहे हैं आपको वही करना होगा। इन्होंने, ये पर्सन ऐसे है, ये अपनी बड़ा हो या छोटा हो मनवानी इन्होंने अपनी है, बड़े का लिहाज नहीं, छोटे का कोई दुख नहीं। ऐसे पर्सन है ये लोग, हर एक के रिश्ते को ख़राब करने के लिए ये काफ़ी होते हैं। तो गाइज़, मैं आपको बता दूं, चीज़ें भले ही कितनी भी ख़राब हुई हैं, लेकिन ये एस ऑफ वंड्स का कार्ड यही बताता है कि वो एक वक्त था, निकल गया है आपका, आने वाला टाइम सही है। आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन अब उन चीज़ों को, जो उन्होंने आपके लिए रास्ते खड़े किए थे, हो सकता है आपको ब्लॉक मारा हो, कहीं आपके लिए बहाने लगाए हों कि हमारी कास्ट नहीं मिलती, मैसेज नहीं करना, आपको मना करती हैं फैमिली, मेरी मॉम नहीं पसंद करती, या फाइनेंस की दिक्कत है, कई ऐसे एक्सक्यूज़ दिए होंगे जिनका कोई वजह नहीं है, सिर मुंह नहीं है उनका। तो लेकिन अब इनको अपने आप को इन्होंने हील करना शुरू कर दिया है। इन्होंने अपने आप को, टेम्परस का कार्ड ये भी बताता है कि रिश्ते में ड्रामे बहुत सारे हुए हैं, लेकिन आपका पर्सन अपने आप को अब हील कर रहे हैं, हील करना शुरू कर दिया है। और ये सारे रास्ते जो इन्होंने बंद किए थे, ये सारे खोलने शुरू कर दिए हैं, और आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इनको अपनी गलतियों का, यानी कि अपनी फैमिली की मनमानी का पछतावा है, और ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में फिर से आ जाओ। जैसे कि 8 ऑफ वॉन्ट्स कार्ड होता है, ये बहुत प्रॉब्लम और परेशानी का कार्ड्स होता है। ये जो प्रॉब्लम परेशानियां होती है, और जब ये सोल होनी होती है, तो ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है। कि कहते हैं ना कि परेशानियों के बाद ही सुख आता है, तो इसलिए ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है। आपका रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं आपके पास आके, और आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा फिर हासिल करना चाहते हैं। ये तो रिश्ते के थे थोड़े से पहलू, लेकिन मिस वो आपको बहुत करते हैं, दिल और दिमाग में आप उनके आज भी छाए हुए हो। देखिए ये पोपटलाल जी का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल, आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए हो, थोड़े से लालची किस्म के हैं फाइनेंस को लेके। ये कार्ड यही बताता है, थोड़ा सा बच के रहिएगा। फाइनेंस को लेके ये थोड़े से लालची किस्म के हैं, लेकिन आप उनके दिल दिमाग में छाए हो, क्योंकि आपको वो बहुत मिस करते हैं। जब भी अकेले होते हैं रात को, ऑनलाइन आपको उन्होंने ब्लॉक चेक कर रखा है, फिर भी कहीं ना कहीं आपको चेक कर ही लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि रिकन्सिलेशन करने के बाद, वो आपकी लाइफ में एंट्री करने के बाद आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का वो हिस्सा बनाना चाहते हैं जो कुछ टाइम वो पहले चाहते थे, लेकिन आपका नहीं बन सका। आप उनके दिल दिमाग में छाए हो। जब भी अकेले होते हैं रात को, वो यही सोचते हैं कि अब ये
जो रास्ते मैंने बंद किए हैं वो खोल दूं, क्योंकि आप उनके दिल दिमाग में छाए हुए खोल दूं और आपको प्रपोज करूं। नाइट में मिस करते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं। हो सकता है वो आपके सिटी से दूर हो, स्टेट से दूर हो, लेकिन आपको मिस करते हैं आपको बहुत बुरी तरह। लेकिन जो फैमिली का इंटरफेयर है ना, उसमें उसका अभी भी इनको ये उदासी ये भी बताती है, अभी भी उनको खटका सा लगा रहता है। लेकिन जहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया, तो जब गाइस इंसान अपने आप को हील करना शुरू करता है, तो सबसे पहले मैं आज आपको बताती हूँ कि उसमें क्या पॉजिटिव क्या आता है। हील होने के बाद सबसे पहले उसमें क्या आती है? हिम्मत, स्ट्रेंथ, और उसके बाद आती है पॉजिटिविटी। और जब ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, किसी भी पर्सन के पास, हिम्मत और पॉजिटिविटी, तो क्या होता है फिर वो कोई सा भी हो, किसी ने नहीं डरता, सिर्फ डरता है, सबसे कोई नहीं डरता, सिर्फ रब से डरता है। तो वो कंडीशन में आने के बाद ये आने वाले हैं आपकी तरफ, आपको प्रपोज करना चाहते हैं मन ही मन में। और रात को जब भी आपको कभी मिस करते हैं, ऑनलाइन स्टॉक करते हैं, और ये जो ख्वाब होते हैं नाइट के, वो सिर्फ आपके साथ सजाते हैं, क्योंकि दिल और दिमाग में अभी तक आप ही छाए हुए हो। ये जो मुझे लगता है कि इनकी फैमिली में भी जो प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है इनके कंट्रोल में पूरी तरह है। कहीं ना कहीं मुझे ये वाइब्स आ रही है कि इनकी फैमिली वाले कहीं से अगर अच्छी जगह ढूंढ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट फाइनेंस का देख रहे हैं, तभी आपको यहाँ से हो सकता है कि आप इतने वेल सेटल ना हो, इनको कोई वेल सेटल या ज़्यादा फाइनेंस से कहीं ऑफर आए, तो ये अपने आपके पर्सन को उस चीज़ का जोर देते हैं। लेकिन आपकी नाइट फीलिंग में बता दूं कि आपको मिस करते हैं, आपके साथ चीज़ें आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आप ही उनको लकी चार्म हो, दिल दिमाग में आप उनके पूरी तरह छाए हुए हो। वो आपको किसी भी हालत में नहीं खोना चाहते। स्टार्टिंग में उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह समझा था, ऑप्शन की तरह समझने के बाद क्या हुआ? ऑप्शन की तरह समझने के बाद गाइस क्या हुआ? ये चीज़ें फेस करी हैं उन्होंने। कहीं ना कहीं उनके दिल में क्या था? थोड़ा सा खटका था, और इतना रिश्ते के लिए सीरियस नहीं था। तरह तरह की चीज़ें की तरह आपको ऑप्शन की तरह लिया, भी कोई बात नहीं। लेकिन जो दूरी होती है, ये जो दो टू ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है, ये जो दूरी होती है, ये इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। जुदाई जो होती है ना, बहुत कुछ सिखा देती है। जहाँ इंसान अकड़ता होता है ना, तो जब जुदा हो जाते हैं दो लोग, तो अपने आप अकड़ भी थोड़ी थोड़ी ढीली पड़ जाती है। यहाँ ये कंडीशन हुई है। भले ही कितने ड्रामे हुए, कितने आर्गुमेंट हुए, लेकिन अब वो रास्ते अपने जो ब्लॉक करे हैं खोल के रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मन ही मन आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दिल दिमाग में आप ही छाए हो। वो चाहते हैं अगर वो कोई भी मोमेंट हो नाइट का, तो वो आपके साथ स्पेंड करे। देख लिया उन्होंने अपने इस रवैये का कि किसी को ऑप्शन समझना इतना आसान नहीं होता गाइज। ऑप्शन समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कोई भी इंसान धरती पे है ऑप्शन नहीं है। इस चीज़ का अंदाज़ा उनको लग चुका है। जब इन्होंने आपको ऑप्शन समझा, तो इनकी फैमिली इनको ऑप्शन समझती है, जहाँ दिल करे घुमा देती है, इनको अपने अकॉर्डिंग नचाते हैं। मुझे लगता है तभी इनको रियलाइज़ हुआ कि ऑप्शन क्या चीज़ है। आपको बहुत प्यार करते हैं, देखिए वाटर एनर्जी आई है, अब आपको ये बहुत प्यार करते हैं, आपको प्रपोज करते हैं, आपके साथ हर वो खुशी बांटना चाहते हैं जो एक मेल और ही और शी के बीच में होती है। और एस ऑफ वेंट्स का कार्ड बताता है कि ये लाइफ में आएंगे आपकी दोबारा। अच्छा गाइज, मैं एक बार को कमेंट बॉक्स में आता है कि कहते रहती हूँ मैडम आएंगे आएंगे, वो आते तो है नहीं। तो मैं आपको ये कहती हूँ आएंगे आएंगे, तो मैं आपको ये भी तो कहती हूँ कि इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी तो कहती हूँ कि वो चीज़ें तभी सही होगी, आप पॉजिटिव बनेंगे, आगे बनेंगे।
अगर किसी चीज़ पे एक जगह स्टक रहोगे तो क्या होगे, आपके रिलेशन रिश्ते ब्लॉक होने शुरू होंगे, आपके चक्रा ब्लॉक होने शुरू हो जाएंगे, जिससे रिश्ते वहीं ख़राब होने शुरू हो जाते हैं जब वहीं रुक जाती हैं आपकी चीज़ें। ये चीज़ आप नहीं सुनते, ये भी चीज़ें सुना कीजिए। आएंगे आएंगे कोई वो बर्ड थोड़ी है जो उड़ के आएंगे। कई परेशानियां, कई प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान आपका उनकी तरफ है, उनसे हटाइए, उनको याद करिए अच्छे तरीके से और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। जब कोई आगे बढ़ता है तभी उसके पीछे लोग आते हैं। अगर हम रुके पड़े हैं तो दुनिया आगे निकल जाएगी। जनरली तौर पर आप कहीं भी खड़े होगे, जो आपसे पीछे आएंगे वो आगे निकल जाएंगे। इसलिए स्टक रहना नहीं है। अगर आप अपने रिश्ते में कामयाबी चाहते हो तो स्टक नहीं रहना, रोना धोना नहीं है, पॉजिटिविटी लाइए इन रिश्तों के लिए। तो जो हमारी धरती पे देवी देवता आए उन्होंने भी आंसू सहे, आप तो इतनी जल्दी हिम्मत हार जाते हो। किस्मत का लिखा हुआ वही, जो किस्मत लिखता है वही बदल सकता है। टैरो रीडिंग करंट एनर्जी कैच करते हैं। अगर आप स्टक रहते हो तो ये एनर्जी अपनी बदल भी देते हैं, आपको स्टक नहीं रहना। इसलिए जब भी पर्सनल रीडिंग होती है सामने वाले की एनर्जी कैच करके कार्ड निकाले जाते हैं। तो गाइज ये नाइट की फीलिंग थी। देखो आपको वो पसंद करते हैं, मिस करते हैं अपनी सारी वो चीज़ें। स्टार्टिंग में उन्होंने आपको ऑप्शन की तरह समझा, इतना सीरियसली नहीं लिया। हो सकता है इनकी लाइफ में पास्ट में अफेयर काफ़ी रहे हों, लेकिन आपको जुदाई, आप एक अच्छे लवर थे, अच्छे पर्सन थे, आपकी जुदाई इनसे इनके दिल को लगी है। आपकी जुदाई जो है इनके दिल को लगी है और इन्होंने अपने आप को हील करना शुरू कर दिया है। रिश्ते में ड्रामे बहुत सारे हुए हैं, आर्ग्यूमेंट बहुत हुए हैं, टॉक्सिक रिलेशन बना हुआ था, ये चारों गार्ड ये बताते हैं। तभी उन्होंने ब्लॉकिंग करी आपके साथ। रिकन्सिलेशन का टाइम आने वाला है आपका, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा। देखिए गाइज नीचे वाला कार्ड भी यही बताता है, किंग्स ऑफ कप्स, कि आपके साथ बहुत प्यार करते हैं और अब वो स्पिरिचुअल हो सकता है, आप और वो दोनों में से एक स्पिरिचुअल हो चुका है और आपको लव देना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। रात को भी वो यही सोचते हैं कि जब आप उनकी लाइफ में आओगे तो वो आपको खूब प्यार करेंगे। आप और वो दोनों मिराइकल चाहते हैं कि ज़िंदगी में सारी चीज़ें पूरी हो जाए और एक मिराइकल की तरह ज़िंदगी हो जाए, जो सब कुछ जैसे भूल चुके हो, सेपरेशन हो चुका है, कि ऐसा कुछ ना रहे, कि ऐसा अच्छी अच्छी यादें बने। तो चलिए गाइज एक आपकी एडवाइस के लिए गाइज देखते हैं माता रानी एडवाइस का कार्ड क्या निकालती है। अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको किन चीज़ों के बारे में सही वर्तन। देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एक तरफ अगर देखते रहोगे तो चीज़ें रुक जाएगी, रिश्ते रुक जाते हैं, चीज़ें बनती नहीं। आ गया कार्ड कि नेगेटिव लोगों से दूर। आपका रिश्ता अगर लंबा चलना आना है, रिश्ते में मन की करनी है, तो आपने क्या करना है, इसमें कलर देखिए आप सारे पॉजिटिव है। नेगेटिविटी से दूर रहना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, नेगेटिव थिंकिंग नहीं लानी। तो नेगेटिव थिंकिंग लाओगे तो क्या होगा, चीज़ें रुक जाएगी और किसी एक पर चीज़ पर स्टक नहीं रहना। अगर आप चाहते हो कि ये लाइफ में आ जाए और जल्दी जल्दी आ जाए। कई बार कमेंट आता है कि मैडम आगे मैं कम्युनिटी में कई बार डालती हूँ, कई बार नहीं डालती, लेकिन आपको एक चीज़ पे स्टक नहीं रहना। जब वो आए तो आपने अपनी चीज़ें ऐसे लेके जानी है जैसे न्यूली रिश्ते में लेके जाते हैं। और खास करके जैसे ये चारों कार्ड आए थे रिश्ता खराब करने वाले, नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है। लाइफ में नेगेटिविटी आसपास हम लोगों के गाइज मैं बताती हूँ बहुत होती है, बहुत होती है। कहीं किसी की भी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई ऐसा होता है, कोई अनजान भी आता है 2-3 घंटे, कुछ ऐसी बातें करता है। कोई तो ऐसा होता है कि ऐसी बातें करता है तो वो दिनों तक याद आता है खुशी खुशी, और कोई ऐसी बातें कर जाता है वो महीनों तक याद आता है लेकिन दुखी दुखी। और जो महीनों तक दुखी दुखी याद आता है वो क्या करके गया, अंदर हमारे नेगेटिविटी भर गया। वो खुद अपनी नेगेटिविटी हमारे पास छोड़ गया और खुद अपने हंसता खेलता चला गया। वो नेगेटिविटी आपके पास छोड़ गया,
हाँ जनरली तौर पे, हाँ वो उस लड़की का तो ये हो गया, उस लड़के का चक्कर था, उसका तो ये हो गया, वो हो गया, वो तो चला गया अपना, उसने तो बातें बनानी थी बना के चला गया, वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में भर गया। आप जब अकेले हो गए वैसी वैसी बातें सोच के अपने अलग अलग डिसीजन आएंगे आपके दिमाग में। इसलिए नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है, पॉजिटिविटी का साथ कभी नहीं छोड़ना, रोना धोना बिल्कुल नहीं है, अच्छी एनर्जी में रहना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट करनी, सेल्फ लव करना है। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो कीजिए लाइक शेयर कमेंट, और जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में दबाइए बेल आइकन ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।